नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एसएससी सीजीएल के जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कंप्लीट सीरीज है ये। इसमें सिर्फ वही जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं जो आज भी रिलेवेंट हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लोग एसएससी सीजीएल 2024 का टीयर 1 वाला पेपर देने जा रहे हैं। एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट्स की लंबे समय से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से डिमांड थी कि जनरल अवेयरनेस या जीके या जीएस का कोर्स लाया जाए, तो हमने फाइनली ला दिया है जनरल अवेयरनेस का कोर्स। ठीक है, इसमें क्या है, एसएससी सीजीएल 2024 का जो नोटिफिकेशन आया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसका जो नया सिलेबस है, तो नए सिलेबस को टारगेट करके लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन या 50 नंबर को मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें नंबर लाने के लिए हमने जनरल अवेयरनेस का सिलेक्शन मटेरियल बनाया है। रिवीजन कोर्स है ये। तो जनरल अवेयरनेस का रिवीजन कोर्स आप एक बार जरूर जो है एग्जाम देने से पहले जरूर इसको जो है ऑप्ट करके देखें जरूर। फीस है सिर्फ 100 रुपए। ठीक है, बाय नाउ में जरूर जो है 199 लिखा रहता है, लेकिन आप उसके ऊपर एक अप्लाई कूपन है, उसमें डालेंगे ज्ञान सर, तो वो फीस हो जाएगी 100 रुपए। तो कंप्लीट ये एसएससी सीजीएल 2024 का जो है जनरल अवेयरनेस का ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से, लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड एग्जाम ओरिएंटेड जनरल अवेयरनेस का रिवीजन कोर्स ही हमने लॉन्च किया है। ठीक है, कहां पे मिलेगा आपको? ज्ञान सर एजुकेशन के एंड्रॉइड ऐप में। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से आप जो है ज्ञान सर एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और फिर वहां पे एसएससी सीजीएल वाले फोल्डर में जाके आप इसको हिंदी मीडियम में भी परचेज कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ हमने टेस्ट सीरीज भी एसएससी सीजीएल की 2024 की जनरल अवेयरनेस की 50 टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च करी है सिर्फ 50 रुपए में। ठीक है, हर टेस्ट सीरीज में 25 क्वेश्चन है। ठीक है, और जो है जनरल अवेयरनेस के ही हैं और क्वेश्चन भी छांट छांट के इस तरह से निकाले गए हैं कि सिलेबस 2 आयामों पे खत्म करने की कोशिश करी है हमने। पहला आयाम क्या है कि हमने जनरल अवेयरनेस का पूरा जो सिलेबस का निचोड़ है लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से, करंट अफेयर के हिसाब से अपडेट करके सिलेक्शन मटेरियल या रिवीजन कोर्स में दे दिया। उसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के, प्लस उसकी पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा दूसरे आयाम पे हमने सिलेबस खत्म किया है जो हमने 50 टेस्ट सीरीज दी है जनरल अवेयरनेस की। ठीक है, इसमें भी हमने कोशिश करी कि सिलेबस पूरा जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से पूरा उसके निचोड़ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से इसमें पूछ रहे हैं। तो 50 टेस्ट सीरीज है एसएससी सीजीएल 2024 की, सिर्फ 50 रुपए में। पूरा कोर्स है सिर्फ 100 रुपए में। कूपन कोड याद रखना ज्ञान सर। और कहां पे मिलेगा? ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। पीवाईक्यू की सीरीज को देखते रहे। कोई और फीडबैक कमेंट सजेशन हो तो प्लीज बताएं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं विष्णु सर आपका स्वागत करता हूं एसएससी के पीवाईक्यू में। मुझे पूरी आशा है कि आप लोग को मजा आ रहा होगा और आप लोग खूब इस चीज को एनालाइज कर पा रहे होंगे कि हाँ, जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे रिपीट होते हैं एसएससी में। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और जो भी लोग अभी तक बेसिस को परचेस नहीं किए हैं, बेसिस को परचेस कर लीजिए, क्योंकि लास्ट समय में चाहे जो लोग एसएससी का आगे भी तैयारी करेंगे, एमटीएस का एग्जाम देंगे, चाहे कोई सा एग्जाम देंगे, वो उसके लिए काफी बेहतरीन बैच है वो। साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी है, तो लेट ना करें, परचेस कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए शुरुआत किया जाए आपके लिए। आज का पहला प्रश्न आपके लिए, ध्यान से क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि मेघालय के पठार, सह्याद्री और निकोबार समूह के मध्य और दक्षिणी द्वीपों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन है। तो नम उष्णकटिबंधीय और अर्ध सदाबहार वनस्पति वहां पे पाई जाती है। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि मौर्यकालीन पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। यह भी प्रश्न आपको समझा चुके हैं हम कि इसके कौन होते? विष्णुगुप्त, जिसे ही कौटिल्य कहते थे, कौटिल्य। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बताइएगा कि वस्तु एवं सेवा कर डैश का एक उदाहरण है। किसका? वस्तु एवं सेवा कर किसका उदाहरण है? तो यह एक अप्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर होता है। नेक्स्ट बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बनी जब उन्होंने टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। 4 ऑप्शन है, चारों को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे इजी क्वेश्चन है और काफी फेमस प्रश्न है, नेत्रा कुमानन। नेत्रा कुमानन। नेक्स्ट देखिएगा तो ध्यान दीजिए कि टीला, सेती और बेरी किस नदी की सहायक नदियां हैं। टीला, सेती और बेरी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो घाघरा नदी की है। घाघरा नदी की है। और यहां से प्रश्न बनता है कि घाघरा नदी गंगा की
सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी है, जबकि सबसे लंबी कौन हो जाएगी? तो सबसे लंबी हो जाएगी यमुना। क्लियर है? यमुना हो जाएगी। बाकी आप जानते हैं कि साबरमती ये सब क्या है, तो आपको अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं ये सब। नेक्स्ट आगे आते हैं। माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आईएनसी के किस नेता ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? बताइए। तो महात्मा गांधी ने लिया था। किसने? महात्मा गांधी ने लिया था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट, 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन डैश द्वारा किया गया था। चार ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा। तो 36वां जो खेल हुआ था वो गुजरात में हुआ था, ये भी प्रीवियस क्लासेस में आपको देखने को मिल जाएगा प्रश्न। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि मैंडरीना किस सिलेंट्रेटा जंतु का सामान्य या जेनेरिक नाम है? ध्यान से, मैंडरीना जिसके नरम ट्यूब के आकार के शरीर होते हैं, जो बड़े समूहों में से एक साथ रहते हैं, क्या होगा? इसका आंसर क्या है? तो 8वां का हो जाएगा ब्रेन कोरल। ब्रेन कोरल का को ही क्या कहते हैं? मैंडरीना भी कहते हैं। नेक्स्ट, बांग्लादेश में सहायक नदियों सहित नदियों की कुल संख्या कितनी है? बताइएगा। क्योंकि बांग्लादेश को क्या कहते हैं? तो इसको हम नदियों का देश कहते हैं, नदियों का देश, जबकि नहरों का देश कहते हैं पाकिस्तान को। नहरों का देश कहते हैं किसको? हम पाक को कहते हैं। ठीक है, पाक। 9 नंबर का आंसर क्या होगा? तो लगभग 700 है। कितनी नदियां हैं? तो लगभग 700 नदियां हैं। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि 15 अगस्त 2022 को भारत ने ब्रिटिश शासन से अपना डैश स्वतंत्रता दिवस मनाया। 15 अगस्त 2000 को तो 76वां, कितना? 76वां। नेक्स्ट बताइएगा आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अत्यधिक स्थिर आणविक संरचना वाला कृत्रिम फ्लोरीनीकृत यौगिक है, जिसे अब तक की सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है? अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा इसको। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड क्या हो जाएगा? सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि निम्नलिखित में से किस संगठन के माध्यम से एनी बेसेंट ने प्राचीन भारतीय धर्म, दर्शन और सिद्धांतों के अध्ययन को बढ़ावा दिया? चार ऑप्शन है, चारों को ध्यान से पढ़िएगा। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को डैश के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है? किसके आदेश से? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को। तो राष्ट्रपति के आदेश से। किसके? राष्ट्रपति के आदेश से। राष्ट्रपति आर्टिकल 52 से लेकर कहां तक? 62 तक। ठीक है, 52 में क्या था? आपको पद था। 53 में क्या था? तो कार्यकारी शक्तियों के बारे में, कार्यकारी शक्ति के बारे में। 54 में क्या है? तो इसका निर्वाचन है, जो मेन है वो सब लिखवा दे रहे हैं, निर्वाचन है। 55 में क्या है? निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रक्रिया को बताता है। ठीक है, ध्यान से। फिर उसके बाद 56 में क्या आता है? कार्यकाल, कार्यकाल आता है। 57 में आता है दोबारा निर्वाचन। ठीक है, दोबारा निर्वाचन आता है। समझेगा ध्यान से इन सब चीजों को। ठीक है, फिर आपको दो गो ऐसे ही है। 60 इंपोर्टेंट है, शपथ। 61 इंपोर्टेंट है, महाभियोग, जहां से प्रश्न पूछता है, महाभियोग। हालांकि 58 में योग्यता है और 59 में सेवा और शर्तें हैं। नेक्स्ट आइएगा, बताइएगा कि भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में डैश से डैश तक शुरू की गई थी। कहां से कहां तक? 14वां नंबर क्वेश्चन। तो बॉम्बे से थाने तक प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग, ध्यान से। पूछा गया कि यदि किसी भारतीय नागरिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बचाव के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राहत प्रदान कर सकता है?
ध्यान से, क्योंकि आर्टिकल के मामले में मैंने कहा है कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल नंबर 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए आप लोग। नेक्स्ट, वर्ष 2015 में 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां हुआ था? 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां हुआ था? 4 ऑप्शन है, चारों को ध्यान से देखिएगा। तो कहां पर? केरल में हुआ था। बाकी जितने भी लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और जिनको जीएस में प्रॉब्लम है, उनके लिए जीएस का फुल कोर्स, जीएस का फुल कोर्स एसएससी के लिए मात्र और मात्र 100 रुपए में लाया गया है। कहां मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको ज्ञान सर एडुकेशन ऐप, ज्ञान सर एडुकेशन ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और इस बैच को परचेस करना है आप लोगों को, क्योंकि काफी जबरदस्त होने वाला है। सिर्फ यही एसएससी नहीं, एसएससी के सभी एग्जाम, एमटीएस, सीएचएसएल जो भी आगे आ रहा है, सीपीओ, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आपको एप्लीकेशन पे इसका कीमत 200 दिखता है, तो आपको क्या करना है? ज्ञान सर, जैसे लिख रहे हैं एकदम, ज्ञान सर कूपन कोड का यूज करना है। आपको इसमें 50% के डिस्काउंट के साथ 99 या 100 रुपए में पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा आपको। साथ ही साथ मात्र 50 रुपए में इसी एप्लीकेशन पे 50 मॉक टेस्ट भी आपके लिए अवेलेबल करवाया गया है। यदि आपको इसका भी कीमत 100 रुपए दिखता है, तो यहां भी आप क्या कीजिएगा? तो ज्ञान सर कूपन कोड का यूज कीजिएगा, 50% डिस्काउंट के साथ ये आपको 50 में 50 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। और इन दोनों बैच को जो लोग परचेस करके हमारे साथ मात्र 5 से 6 घंटे का समय देते हैं, तो उन्हें 25 में 24-23 आराम से आप चाहे तो गेन कर सकते हैं। और ये स्कोर एसएससी के क्षेत्र में काफी बेहतरीन माना जाता है जीएस के लिए। नेक्स्ट चलिएगा, ध्यान दीजिएगा आगे। आप लोग बताना है आप लोगों को कि किस प्रकार के लीवर वॉट छत्र के आकार की संरचनाएं बनाते हैं, जिसमें मुख्य युग्मको भिद काय के ऊपर युग्मक धानियां बनती है और इन संरचनाओं के नीचे बीजाणुभेद विकसित होते हैं। क्या आंसर होगा 17 का? तो हो जाएगा मर्चेंटिया। क्या हो जाएगा? मर्चेंटिया, मर्चेंटिया। नेक्स्ट ध्यान दीजिए आप लोग, बताइएगा कि पंचवर्षीय योजनाओं में योजना अवकाश की अवधि किसके किसके बीच थी? काफी आसान क्वेश्चन है। जब हरित क्रांति की शुरुआत इन्हीं के बीच में हुआ था, इतना हिंट्स है सभी के लिए। तो 1966 से लेकर के 69 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट चलेगा आगे, बताइएगा कि राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 अपर्णा सतीशन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए प्रदान किया गया था? चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो कुचिपुड़ी के लिए, तो कुचिपुड़ी कहां पर? आंध्र प्रदेश में। कथकली, कली केरल की कली, कथकली। ठीक है, ओडिसी ओडिशा, भारतनाट्यम तमिलनाडु, तमिलनाडु। उसी में एक बार एनटीपीसी से पूछा गया काठी, तो काठी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। बाकी याद रखना है आप लोग को मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, अट्टम, कृष्णाट्टम, कृष्णाट्टम, इसे गरीबों की कथकली के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, ओट्टम थुलालम भी यहीं पर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। फरवरी 2022 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 375 में किस अपवाद को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं की एक श्रृंखला पर निर्णय सुरक्षित रखा? ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा वैवाहिक बलात्कार, वैवाहिक बलात्कार। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि अगस्त 2021 में निम्नलिखित में से किसने उभरते सितारे फंड को प्रायोजित किया था? उभरते सितारे फंड, ये पूरा है उभरते सितारे फंड। तो 21 का क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा एक्जिम बैंक और सिडबी। नेक्स्ट बताइएगा कि निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से कौन पंचम दा के नाम से जाने जाते हैं? तो पंचम दा के नाम से किसे जानते हैं? तो राहुल देव वर्मन को पंचम दा कहते हैं, राहुल देव वर्मन को। नेक्स्ट बताइएगा कि कलासम भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की एक नृत्य अनुक्रम है?
चार ऑप्शन है। कलासम, कलासम के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? तो कथकली, फिर से देखिएगा, मणिपुरी मणिपुर, भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथक यूपी, ठीक है, कथकली केरल। नेक्स्ट बताना है आप लोग को, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में कॉफी के फूलों को खिलने में मदद करता है? बताइएगा। तो इजी क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। मंजरी वर्षण, आम्र बौछार कहां पर? तो केरल के क्षेत्र में होता है, आम्र बौछार होता है। लू हमारे बिहार में, यूपी में, इन सब में चलता है, लू चलता है। ये सबको याद कर लीजिएगा आप लोग क्षेत्र को। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के स्थानीय समुदायों को डैश के रूप में जाना जाता था। क्या होगा 25 का? तो कुदिराई चेट्टिस, ध्यान से, कुदिराई चेट्टिस कहते थे किसको? तो व्यापारियों के स्थानीय समुदायों को कुदिराई चेट्टिस के नाम से जानते थे। नेक्स्ट सेट नंबर 2, ध्यान से पढ़िए और ध्यान से आंसर करिए। बताइएगा कि निम्नलिखित में से किसे बॉडी बिल्डिंग फूड के रूप में जाना जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जाना जाता है प्रोटीन को। आपको बता दें हम कि प्रोटीन के में आपको ये जानना जरूरी है कि सबसे अधिक प्रोटीन किसमें है? सोयाबीन, सोयाबीन में। अगर बात करते हैं कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो गेहूं में ग्लूटीन, ग्लूटीन। मक्का में कौन सा होता है? तो मक्का में जीन प्रोटीन होता है, ठीक है। दूध में कौन सा होता है? तो दूध में होता है कैसिन। क्या होता है? कैसिन प्रोटीन होता है, ठीक है। खून में कौन सा होता है? तो खून में होता है अल्बुमिन, अल्बुमिन होता है। जबकि अंडा में कौन सा प्रोटीन होता है? तो अंडा में होता है ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन होता है। अगर पूछे मकड़ी के जाल में, मकड़ी के जाल में कौन सा होता है? तो मकड़ी के जाल में बीटा कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन होता है। जबकि हमारे नाखून में, नाखून में, हमारे बाल में और पक्षियों के पंख में ये होता है अल्फा कैरोटीन के नाम से जानते हैं उसमें, ठीक है। तो ये सब सर आपको भूलना नहीं है। कार्बोहाइड्रेट में आपको बता दें कि कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मूला होता है CnH2nOn होता है और इनका रेशियो 1:1 का होता है। विटामिन में बहुत सारा विटामिन है, ठीक है। तो विटामिन और वसा ये दोनों बचेगा जो कभी लिखवाएंगे आप लोग को, सबका नेमिंग के साथ तत्काल आज प्रोटीन आपका खत्म होता है। नेक्स्ट आते हैं आगे हम लोग। बताइएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में ये सबको, कि विकल्पों में से संगीतकार को पहचान कीजिए जो वाद्य यंत्र सरोद से जुड़ा हुआ है। तो सरोद से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका नाम है अलाउद्दीन खान है। कौन? अलाउद्दीन खान। नेक्स्ट अगर आप आइएगा तो अनुसूचित जाति के उन विद्यार्थियों के लिए 2022 में शुरू की गई योजना का नाम क्या है जो अच्छे विद्यालयों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके? तो क्या हो जाएगा? तो 3 का हो जाएगा श्रेष्ठ, श्रेष्ठ योजना। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि शतरंज बोर्ड में प्रयुक्त वर्गों के रंग होते हैं, क्या होते हैं? तो सफेद और काले होते हैं। ये तो आसान सा प्रश्न था आप लोग के लिए जो चेस खेलते भी होंगे। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग, किस केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष नामक भारत के पहले संप्रभुधन कोष की घोषणा की गई थी? क्या आंसर होगा? तो 2015-16 में, 2015-16 में। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 कब आयोजित किए गए थे? 4 ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान से। तो 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक किया गया है। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि भारत के वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? पहला, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। दूसरा कह रहा है कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी हैं और सरकार को आयोग की सलाह के अनुसार धन देना पड़ता है। सी, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में चर्चा करता है। क्या होगा आंसर? तो ध्यान दीजिएगा, सिफारिशों के बारे में चर्चा करता है ना, आर्टिकल 80 में वित्त आयोग के बारे में सिर्फ कहा गया है, बाध्यकारी तो नहीं है और ये सही है। तो केवल और केवल एक सही है।
नेक्स्ट आगे आइएगा। नेक्स्ट बताइएगा कि पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। 4 ऑप्शन है, ध्यान से पढ़िए। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से होती है, तो 1 अप्रैल 1951 से होती है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने राज्य नीति निर्देशक तत्वों में 4 नए विषय यानी कि अनुच्छेद 39, 39A, 43A और 48A को जोड़ा है। बताइए, अच्छा प्रश्न है ये सब। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था ये, ध्यान से। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि वाकाटक वंश का सीधा संबंध गुप्त सम्राट से था, किससे? वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था? क्वेश्चन नंबर 10, तो चंद्रगुप्त द्वितीय से था। किससे था? चंद्रगुप्त द्वितीय से था। नेक्स्ट आते हैं आप लोग आगे, तो बताइएगा कि 1995 में एरिक कार्नेल ने किसके साथ मिलकर प्रयोगात्मक रूप से पहला बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बनाया था, जो बेहद कम तापमान पर रुबिडियम परमाणुओं की एक दुर्लभ गैस में संघनित हो जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से आंसर करने की कोशिश करिएगा। तो कार्ल वीमैन, ध्यान से, कार्ल वीमैन। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि कृष्णदेव राय ने तेलुगु में डैश पर एक कृति की रचना की जिसे अमुक्त मालयाद, इंपॉर्टेंट है ये, अमुक्त मालयाद के नाम से जाना जाता है। तो अमुक्त मालयाद कैसी कृति है यह? तो यह शासन कला की कृति है, शासन कला की कृति है। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि 10 फरवरी 2022 में 100वां हर घर जल जिला बन गया। 100वां हर घर जल जिला बन गया। 4 ऑप्शन है, चारों को ध्यान से देखिए और आंसर करिए आप लोग। तो क्या हो जाएगा? चंबा जिला। कौन? चंबा जिला। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि देखिए आर्जेंटिक की संयोजकता कितनी होती है? तो आर्जेंटिक की संयोजकता कितनी होती है? तो +2 होती है आर्जेंटिक की संयोजकता। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि गोदावरी नदी की उस शाखा का क्या नाम है जो पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश के यानम अंतः क्षेत्र से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है? क्या नाम था उसका? तो इसकी 2 शाखा है, गौतमी और वशिष्ठ। कितने शाखा होती है? गौतमी और वशिष्ठ। ऑप्शन में सिर्फ गौतमी दिख रहा है, ऑप्शन में डी, खत्म। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने फरवरी 2022 में परय शिक्षालय योजना शुरू की? क्या नाम है? परय शिक्षालय। क्या आंसर दीजिएगा? 16 का क्या आंसर हो जाएगा? तो पश्चिम बंगाल। फिर से सुनिएगा आप लोग के लिए जो था कि मात्र 100 रुपए में एसएससी का फुल जीएस का बैच, ठीक है, जो कि एसएससी के हर एग्जाम में आपको काम आना है, वो आपको ज्ञान सर एडुकेशन ऐप पर लॉन्च किया हुआ है और आप लोग जाके परचेस कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि जीएस के क्षेत्र में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आप जानते हैं कि कंटेंट से कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है। तो आप लोग परचेस जाके कर सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर एप्लीकेशन पे कीमत आपको 200 रुपए दिखे तो आप क्या कीजिएगा? ज्ञान सर कूपन कोड का यूज कीजिएगा, 50% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। मात्र 99 या 100 रुपए में बेच आपको मिल जाएगा, प्लस मात्र 50 रुपए में 50 मॉक टेस्ट भी आपको इसी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। तो देर ना करें, आप लोग जाके परचेस करें। और साथ ही अगर आपको इसका कीमत 100 दिखे तो यहां भी क्या कीजिएगा? आप ज्ञान सर कूपन कोड का यूज कीजिएगा, 50% का डिस्काउंट यहां भी आपको मिल जाएगा। दोनों बेच को लेकर के अगर आप हमारे साथ मात्र 5 से 6 घंटे का समय अभी एग्जाम के समय में देते हैं तो स्कोर आपका काफी बेहतरीन जाएगा, स्कोर में कमी नहीं होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे, आप लोग ध्यान देना है आप लोग को कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वशासन या स्वराज यह घोषणा दादा भाई नौरोजी ने आईएनसी के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में किया था? तो काफी आसान प्रश्न है, 17 नंबर का, कोलकाता अधिवेशन 1906 का।
नेक्स्ट बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व एक प्रसिद्ध भारतनाट्यम नर्तक या नृत्यांगना है? बताइएगा। 18 नंबर का आंसर हो जाएगा पद्मा सुब्रमण्यम। पद्मा सुब्रमण्यम भारतनाट्यम नर्तकी है। नेक्स्ट, पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम और निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम से और किससे? तो कुचिपुड़ी से। याद कर जाइए ये सब चीज। तो भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है कौन? यामिनी कृष्णमूर्ति। बाकी ये तो याद सब करवा दिए। किस राज्य में कौन सा फेमस है? नेक्स्ट बताइएगा कि वर्ष 2021 में नीति आयोग द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आबादी में कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं? तो 8.81%। कितने? 8.81% लोग गरीब हैं। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कहां भाग लिया था? बताइए कहां भाग लिया था? तो शिकागो में लिया था। कहां? शिकागो में लिया था। नेक्स्ट बताइएगा कि गुजरात के किस जिले में गुजरात सरकार द्वारा मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है? मोढेरा एक आपको सूर्य मंदिर भी है, याद रखिएगा। ये सब चीज सुन सुन के याद कर लेना है। तो मेहसाना में। कहां पर? मेहसाना में। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि जो हिन जियो नाम के एक अमेरिकी कोशिका अनुवांशिकी विज्ञानी ने किस वर्ष में एक शोध प्रकाशित किया था जिसमें 2n = 46 को मानव गुणसूत्रों की सटीक संख्या के रूप में परिभाषित किया था? जो हिन जियो नाम याद कर लीजिए। जो हिन जियो। जो हिन जियो। 23 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 1956। कब? 1956। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि कम लवणता वाला जल अधिक लवणता वाले सघन जल के साथ कहां ठहरता है? कहां ठहरता है? तो ऊपर ठहरता। कहां? ऊपर ठहरता है। ऊपर, ऊपर की ओर। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग। बताइए कि निम्न में से किसे सकल मौद्रिक संसाधन के रूप में जाना जाता है? सकल मौद्रिक संसाधन के रूप में किसे जाना जाता है? बताइएगा। सकल मौद्रिक संसाधन के रूप में तो जाना जाता है M1 प्लस वाणिज्यिक बैंकों की निबल समाधि जमा को। सावधि जमा। सावधि। खत्म। तो ये था आपका दूसरा सेट भी फिनिश होता है। तो इसके साथ आपका ये वीडियो भी खत्म होता है और आप लोग से रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो अगर पसंद आता है तो शेयर करें, क्योंकि एसएससी के लिए आपके लिए अब शुरुआत हो चुका है यहाँ भी। तो अगर आप चाहते हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको मिले तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने का काम करेंगे आप लोग। वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक भी करेंगे आप सभी। इसी के साथ क्लासेस को फिनिश कर रहे हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।